तो हे गाइस, आपके लिए मैं फ्लेक्सबॉक्स का एक ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ जिसमें आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट फ्लेक्सबॉक्स का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं इतना अच्छे से आपको सिखाऊंगा कि आप 30 मिनट के अंदर ही फ्लेक्सबॉक्स का प्रो बन जाएंगे। तो अगर आपने कभी भी फ्लेक्सबॉक्स का नाम नहीं सुना या फिर आपने कभी इसका यूज़ नहीं किया है तो ज़रूर से इसका यूज़ करें, क्योंकि ये आपका काफ़ी काम को आसान बना देता है CSS के अंदर। अगर आपको कोई भी एलिमेंट को अलाइन करना है, पोजीशन करना है, तो आप फ्लेक्सबॉक्स की मदद से एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है CSS का, तो इसे ज़रूर से आपको सीखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, फ्लेक्सबॉक्स को जानने से पहले मैं थोड़ा सा कोड को समझा देता हूँ जो कि मैंने पहले से लिख रखा। और ये जो कोड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आपको मन करे तो टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डिव बनाया है जिसका मैंने क्लास नेम रखा है बॉक्स। तो ये जो पर्पल कलर का आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला बॉक्स, ये आपका ये वाला क्लास है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है एक आइटम 1। तो आइटम 1 कौन सा है? ये बॉक्स नंबर 1 है। और आइटम 2 बॉक्स 2 और बॉक्स 3 आइटम 3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट डाले हैं बॉक्स के अंदर में। और फ्लेक्स का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को कभी क्या करेंगे सेंटर में लाएंगे, कभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लाएंगे एकदम लास्ट में, एंड में लाएंगे, और एक बार क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट में लाएंगे। तो ऐसा कुछ हम लोग बिहेवियर यहाँ पे लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा CSS दिखा देता हूँ कि क्या करते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो जितनी भी स्टाइलिंग था ना उसको यहाँ पे मैंने रिसेट कर दिया है, जो कि ब्राउज़र अप्लाई करता है पैडिंग मार्जिन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एस्ट्रिक का यूज़ करके यहाँ पे जो भी ब्राउज़र पहले से स्टाइलिंग करता है ना उसको मैंने रिसेट कर दिया। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे असाइन कर दिया है। ठीक है, और अभी ये आप ये जो बॉक्स एलिमेंट यानी ये वाला जो एलिमेंट है आप देख रहे हैं सेंटर में, वो क्यों है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बॉडी को हाइट दे दिया 100 VH का, ताकि यहाँ से यहाँ तक ये फुल हाइट ले ले। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया है। तो ये जो डिस्प्ले ग्रिड वाला जो प्रॉपर्टी है CSS वाला, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। ठीक है, उसमें मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में अच्छे से बताऊँगा। तो इस वीडियो में आप क्या करिए कि ये जो कोड लिखा है आप अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही समझ लीजिए कि ग्रिड की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को सेंटर में ला रहा हूँ। अगर मैं एक काम करके आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस ग्रिड को कमेंट कर देता हूँ तो देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा जो एलिमेंट है ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी फ़िलहाल इसका काम सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, और इस बॉक्स के ऊपर मैंने क्या किया है, कलर अप्लाई कर दिया है पर्पल कलर का, और इसको कुछ विड्थ दे दिया है। ठीक है, और ये जो फ्लेक्स है इसका मैं अभी बता रहा हूँ, उससे पहले ये डिप का जो प्रॉपर्टी है उसका बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इस डिप का मैंने एक कलर दे दिया है ऑरेंज, और इसका हाइट 100 पिक्सल ले लिया है, विड्थ भी 100 पिक्सल ले लिया है, और इसमें भी ग्रिड मैंने किया है ताकि ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं ना, जो कि 1 है 2 है, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। तो अगर मैं इसको भी हटाता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये ऊपर में आ गया टेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इस एलिमेंट पे जो फ्लेक्स लगाया है ना इसको हटा के देखते हैं। जैसे ये बॉक्स पे मैंने फ्लेक्स लगाया है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो हटाने से क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट थे ना वो क्या हो गए, ये जितने भी एलिमेंट वो आपका वर्टिकल आ गए। ठीक है, तो वर्टिकल से क्या हो रहा है, ये नीचे नीचे आ रहा है, इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आपको जब भी फ्लेक्स अप्लाई करना है तो इसके जस्ट अबव वाला जो एलिमेंट, जैसे कि ये पेरेंट एलिमेंट है इन सब का, तो इसमें अप्लाई करना है तभी काम करेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे ही फ्लेक्स अप्लाई किया तो देखिए सारे एलिमेंट क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गए, यानी इस डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में छोटा छोटा सा गैप देंगे ताकि ये लगे कि अलग अलग है। अभी क्या हुआ है, सब चिपक गया है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है गैप करके, तो मैं लिखता हूँ गैप, यहाँ पे मैं 10 पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो देखिए सबके बीच में गैप हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल 5 पिक्सल ले लेता हूँ। तो ये बेसिक फ्लेक्स कैसे यूज़ करना है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, जो कि है आपका है जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, कि क्या है वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो भी एलिमेंट है वो अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, स्टार्टिंग में है, यहाँ पे स्टार्ट में है।
उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि इसे सेंटर में करना, ठीक है। ये सेंटर पोजीशन हो गया और ये है हमारा लास्ट में एंड पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्ट, सेंटर और ये लास्ट में हमारा हो गया एंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कंडीशन रहता है। तो अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, तो आप बिहेवियर में देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं आया। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ तो अभी भी कुछ चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ तो अभी हमारे जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए, देखिए आ गए। और अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड करता हूँ तो ये कहाँ हमारे एलिमेंट आ गए, एकदम एंड में। तो बेसिकली ये जो जस्टिफाई कंटेंट कब काम करता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके एक बार फिर से समझा। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाला, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। और ये जो एक्सिस देख रहे हैं ऊपर से नीचे, ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। तो ये जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हमें आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सब कुछ अरेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक काम मैं क्या करता हूँ कि इसका जो हाइट है, ये जो पर्पल बॉक्स है ना, इसका हाइट मैं कर देता हूँ 200, ठीक है। तो अभी देखिए नीचे में भी यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लिखूँगा, अलाइन आइटम्स, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, अलाइन आइटम स्टार्ट करने से क्या होगा कि हमारे जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, इस डायरेक्शन में आएगा। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो ये एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए। और अगर मैं इसको करता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेंटर, तो देखिए ये एकदम क्या हो गया, परफेक्टली बीच में आ गए। तो ये जो टॉप का जो पोजीशन था वो था स्टार्ट का, ये जो सेंटर का पोजीशन हो गया, और ये हो गया एंड का पोजीशन, ठीक है, लास्ट में। तो मैं चलिए फिर से ट्राई करता हूँ, इसको मैं करता हूँ फ्लेक्स एंड, तो ये एंड में आ गया। तो शायद अगर मैं शॉर्ट हैंड यूज़ करता हूँ तो देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो एंड करता हूँ तो अभी भी सेम बिहेवियर है, तो आप शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट में आ रहा है, सेंटर में कर रहा हूँ तो सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लास्ट में आपको एक्सिस के बारे में एक बार लास्ट में समझा देता हूँ ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट हम लोग का किधर में एक्सिस में रहता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है, ठीक है। ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट का, जस्टिफाई, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं JC, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। तो ये स्टार्टिंग में करेगा ऐसे सेंटर और ये लास्ट में एंड, ठीक है। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे माउस से लिखने की उतनी आदत नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना हो सके सही समझाऊंगा। और ये जो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स को वर्टिकली यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट में ये क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्ट, ये है हमारा सेंटर और ये लास्ट में एंड, ठीक है। अब मैं इसका लाइन खींच देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर और एंड ये सब आपको समझ में आ गया हो, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है आपका डायरेक्शन चेंज करने का, ठीक है। तो अभी इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन कौन सा है, रो है। तो मैं लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, तो इसको मैं करता हूँ कॉलम वाइज, ठीक है। तो कॉलम वाइज करने से ये कुछ ऐसा आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो विड्थ है बॉक्स का मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे जो एलिमेंट है हमारे किस डायरेक्शन में आ गए, कॉलम वाइज। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाला पहले एक बार फिर से लगा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर इसको हम लोग कॉलम वाइज करते हैं तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया। तो अब क्या होगा कि जस्टिफाई अब हमारा
यहाँ पे काम करेगा कहाँ पे, जैसे अब जस्टिफाई हमारा वर्टिकल पोजीशन में काम करेगा। अगर हम लोग डायरेक्शन को अगर कॉलम वाइज कर देंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अब हमारा जो जस्टिफाई है वो कुछ ऐसा काम करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्टार्ट, ये होगा सेंटर, और ये होगा लास्ट में एंड, ठीक है। तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये सही हो जाए। इसको मैं 800 करता हूँ और इसको 200, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा अलाइनमेंट हो गया। अलाइन आइटम को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जस्टिफाई कंटेंट ये लगा दिया। देखिए कॉलम में क्या हो गया, अभी ये एंड में है, ठीक है। ये वाला जो प्रॉपर्टी आप देखें यहाँ पे है, ठीक है। और अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ, सेंटर, तो देखिए सेंटर में आ गया। और उसी के साथ अगर मैं इसको करता हूँ स्टार्ट में, ठीक है, टॉप में आएगा। तो जस्ट हमारा ये उल्टा हो गया। उसी तरीके से जो अलाइन आइटम है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो अलाइन आइटम अब किधर हम लोग का काम करेगा, डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, कॉलम में। मैं आपको ड्रॉ करके फिर से दिखा देता हूँ। तो इसका जो डायरेक्शन अब कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये अलाइन आइटम का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो अब ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये सेंटर, और ये लास्ट में एंड, ठीक है। तो उसी पोजीशन में है अभी फ़िलहाल सेंटर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट में करता हूँ, ठीक है। देखिए स्टार्ट हो गया। और इसे मैं करता हूँ एंड में। तो फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। बिहेवियर सेम। तो आपको इतना तो समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इसे मैं वर्टिकली कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे मैं रहने देता हूँ, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन ठीक कर देता हूँ, ठीक है। सब कुछ मैंने रीसेट कर दिया। तो यहाँ पे एक रिवर्स प्रॉपर्टी भी होता है फ्लेक्स का डायरेक्शन का, ठीक है। तो अगर मैं रो रिवर्स करूँगा तो ये जस्ट उल्टा हो गया। रो में क्या था, जैसे अभी मैं रो कर रहा हूँ तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है ना, ये स्टार्टिंग में है ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो अब ये देखिए क्या हो जा रहा है, एंड में जस्ट उल्टा हो जा रहा है। अगर मैं इसे कॉलम करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो उसको मैं फिक्स करता हूँ, 2 करता हूँ ताकि ये सही दिखे, ठीक है। ये आ गया इधर। और अगर मैं इसको सिंपल कॉलम रखता हूँ तो देखिए ये स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो इसका जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी काम करेगा। तो जितना भी प्रॉपर्टी होगा सब रिवर्स हो जाएगा अगर ये वाला प्रॉपर्टी करेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब आपको फ्लेक्स डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑर्डर के बारे में हम लोग देखेंगे, ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या करता है, तो अभी हमारा जो भी एलिमेंट है इसको शायद ऑर्डर नंबर 0 मिला हुआ है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये ऑर्डर कैसे असाइन होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी ये ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 3, ठीक है। तो अगर मुझे बिना ये एलिमेंट को ऊपर नीचे इस किए बगैर इसको आगे पीछे करना है CSS का मदद से, ठीक है, तो वो हम लोग ऑर्डर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आइटम 1 2 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, आइटम 2 को क्या करता हूँ, ऑर्डर 0 देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर 0। और इसको मैं करता हूँ ऑर्डर 1, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, जो आइटम 1 है वो मेरा क्या हो गया है, लास्ट में चला गया। और इसको मैं देता हूँ ऑर्डर 2, ठीक है। तो अब देखिए सही काम कर रहा है। तो ये आइटम 1 क्या हो गया है, ऑर्डर 1, यानी ये सेंटर में आ गया। एक बार मैं स्क्रीन ले देता हूँ, देखिए ये क्या हो गया, अब 1 यहाँ आ गया है। और ये जो आइटम 2 है इसको ऑर्डर 0 मैंने दिया है, तो देखिए ये फर्स्ट में आ गया है। और उसी तरीके से आइटम 3 है, इसको मैंने ऑर्डर 2 ही रखा है, तो इसका जो पोजीशन है वो सेम ही जगह पे है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से सफल करता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 0 देता हूँ और इसको 2 देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब इसका बिहेवियर देखिए, ऑर्डर 2 इसको मैंने दिया है, तो देखिए लास्ट में आ गया है।
इसको ऑर्डर मैंने 0 दिया है तो ये फर्स्ट में आ गया है, और उसी तरीके से इसको मैंने 1 दिया है तो ये सेंटर में आ गया। तो ये आप समझ गए कि इसको अगर आपको बिना छेड़े इस सबको आगे पीछे करना है CSS के मदद से, तो आप ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जस्टिफाई आइटम से मैंने आपको यहाँ पे पोजिशनिंग करना सिखाया था आगे पीछे। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में सिखाया था, सेंटर में सिखाया था और एंड में सिखाया था। अब मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को कैसे इधर उधर करते हैं जस्टिफाई कंटेंट के मदद से वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इस बार मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पेस बिटवीन। तो ये क्या होगा, जितना भी स्पेस होगा वो बीच में गैप ले लेगा। ठीक है, इवनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं वो एकदम इवन है, ये जो स्पेस है इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया, बीच में स्पेस हो गया। और अगर मैं स्पेस अराउंड कर दूंगा, तो जो अराउंड में क्या होता है कि ये थोड़ा सा इधर से स्पेसिंग लेगा। देखिए यहाँ पे स्पेसिंग लिया और यहाँ से स्पेसिंग लिया, और इसमें थोड़ा ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे अलाइनमेंट होता है अराउंड में। और अगर यहाँ पे मैं इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो अब क्या होगा, जितना भी जो स्पेस है ये देखिए सब क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे से 200 करता हूँ, साइज बढ़ाता हूँ और अलाइन आइटम करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो मान लीजिए अब हम लोग को क्या करना है, जो ये वाला जो एलिमेंट आप देख रहे हैं 1 नंबर वाला, ये इसको हम लोग को यहाँ पे प्लेस करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे, ये ऑर्डर को मैं अभी फ़िलहाल सबको हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 को हम लोग नीचे प्लेस करेंगे, ये 2 को यहाँ पे। ठीक है, तो 2 कौन सा है, आइटम नंबर 2। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे अलाइन सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या होगा, इसका सिर्फ प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और अगर इसे मैं करता हूँ एंड में, तो ये एंड में हो गया। अगर मैं इसे सेंटर करूँ तो ये बीच में आ जाएगा, और अगर मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे स्ट्रेच करूँ तो ये देखिए स्ट्रेच नहीं हो रहा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच ही होता है। ठीक है, और ये स्ट्रेच इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो विड्थ मैंने पहले से एडजस्ट कर रखा है। तो अगर मैं इसे स्ट्रेच से हटा देता हूँ, जैसे इसका हाइट मैं हटा देता हूँ, तो देखिए फुल्ली यहाँ से घिंचा के स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो आपको स्ट्रेच का भी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो देखने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं कि ये जो देख रहे हैं ना आइटम, इसको हम लोग पूरा सेंटर से यहाँ स्ट्रेच करके यहाँ पे लाएंगे। मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो 2 नंबर का एलिमेंट है इसको हम लोग यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, और 3 को यहाँ पे प्लेस करेंगे और 1 तो वहीं पर है। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर लाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लेक्स ग्रो 1। ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्स 1 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सब फ्लेक्स 1 ही हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या हो रहा है कि फुल्ली यहाँ से स्ट्रेच हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे 3 करता हूँ तो अभी भी सेम बिहेवियर है, तो 2 तक यहाँ पे सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका जो फ्लेक्स का प्रॉपर्टी सेम कर देता हूँ तो सब यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका फ्लेक्स 1 रखूँ और इसको भी 2 कर दूँ, तो अब क्या होगा कि ये दोनों का प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए, तो अगर ये जो चीज़ का वैल्यू देख रहे हैं इसका 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 + 1 यानी 2, और इसका 1। ठीक है, तो इसका विड्थ उतना ही होगा। ठीक है, आप समझ जाइए। तो फ्लेक्स 2 से ये होता है। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 1 1 1, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये 1 हो रहा है और ये भी 1 है, और ये जो प्रॉपर्टी है 1 + 1 + 1 यानी इसका 3 गो के बराबर ये वाला एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, तो फ्लेक्स का ये होता है। लेकिन अगर मैं इसको ग्रो कर देता हूँ, फ्लेक्स ग्रो, तो ये क्या करेगा, पूरा स्पेस ले लेगा। अगर मैं इसे 8 कर दूँ तो कुछ ऐसा है। तो आपको ग्रो का प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये भी हटा दूंगा ना,
तो ग्रो फिर भी काम करेगा, ठीक है, काम कर रहा है। तो बीच में से अगर आपको स्ट्रेच कराना है तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसका विड्थ क्या है 100 है और ये फुल्ली यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रो हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो फिर भी काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको सिंपली लिखना है फ्लेक्स ग्रो 1, तो आपका ये जो एलिमेंट है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं श्रिंक का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो श्रिंक होता है वो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे श्रिंक 1 करता हूँ तो सब इक्वल आ गए। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो इसमें आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। तो श्रिंक ट्राई करते हैं, तो इसको मैं दे देता हूँ फ्लेक्स का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया। फ्लेक्स ग्रो में क्या हो रहा था कि ये जो 2 है, ये जो 2 वाला जो था ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था और ये जो आइटम का जो वैल्यू था वो 100 पिक्सल ही था, ये 1 और 3 का। अब क्या होगा, जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 1 मिनट इसको हटा भी देता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, आपको असाइन करना ही होगा। जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्स 1 देना होगा, ठीक है, और यहाँ भी 1 देना होगा, तब ऐसा ये जो काम करेगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये अब सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको जो श्रिंक और ग्रो का जो प्रॉपर्टी है वो अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स जो रैप करके जो प्रॉपर्टी होता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ और एलिमेंट बनाता हूँ और इन सब को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है और मैं क्या करूँगा, इसको मैं बहुत बार लिख दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये क्या हो रहा है, श्रिंक हो जा रहा है और इसी के अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना स्पेसिंग अडॉप्ट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स रैप, इसको कर देंगे नो रैप। तो इसमें कोई भी बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा, यानी ये डिफ़ॉल्ट सिचुएशन है। अगर मैं इसको रैप कर देता हूँ तो अब क्या होगा, ये ओवरफ्लो करके नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इसका विड्थ देखिए, हाँ फिर 100 पिक्सल है, तो 100 पिक्सल 100 पिक्सल, तो यहाँ पे 100 पिक्सल फिट नहीं आया। तो ये क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे चला गया, ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ तक गया और ये भी फिट नहीं हो पाया। तो अगर मैं ये जो बॉक्स का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, जैसे इसका विड्थ मैं 30 करता हूँ, तो देखिएगा एक और एलिमेंट यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो देखिए सारे एलिमेंट यहाँ पे बैठ गए, 40 तक सब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ सब आ गए और ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो अभी भी ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये फ्लेक्स रैप का प्रॉपर्टी कुछ ऐसे काम करता है। तो अगर इसको आप चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, तो जितना होगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, और इससे मैं वापस से नो रैप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन आ गया। तो आपको जो रैप का जो प्रॉपर्टी है अब आपको समझ में आ गया कि कैसे इसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबको रिस्टोर कर देता हूँ, तो Ctrl+Z करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। और सबका मैं थोड़ा हाइट वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो हाइट हम रखते हैं 300 पिक्सल, आइटम 3 का यहाँ पे 200, ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहा, तो शायद मुझे इम्पोर्टेंट लिखना पड़ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिखते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको ओवरराइट नहीं कर पा रहा था। तो अब ये ओवरराइट कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ही हो गया, तो ये बॉक्स के लिमिट में ही रखेंगे हम लोग। तो इसको रखते हैं 180 पिक्सल, इसको रखते हैं 150 पिक्सल, कुछ ऐसा, ठीक है। तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, अलाइन आइटम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, तो सब देखिए कुछ ऐसे बीच में आ गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर मैं इसको एंड में करूँगा तो सब नीचे आ जाएगा, और अगर इसको मैं फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा।
और अगर आप इसे स्ट्रेच करना चाहते हैं यानी पूरा फैलाना चाहते हैं तो स्ट्रेच का प्रॉपर्टी क्यों नहीं काम कर रहा वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये जो हाइट प्रॉपर्टी है उसके वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए विड्थ रहने देता हूँ, हाइट को सिर्फ कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, ये वाले एलिमेंट में यहाँ पे कोई भी हाइट असाइन नहीं है, तो क्या हो रहा है ये फुल यहाँ से हाइट ले लिया, लेकिन ये सब में असाइन है इस वजह से ये नहीं ले रहा है। अगर मैं इसका भी हटा देता हूँ तो देखिए फुल हो गया। तो स्ट्रेच प्रॉपर्टी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो ये स्ट्रेची कंडीशन में रहेगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है। तो मैं वापस से सबको रिस्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होता है बेस लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट है उसको सेंटर में लाने का कोशिश करेगा। ये जो टेक्स्ट का जो लाइन है उस एक्सिस में लाएगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बेटर रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से एक एक्सिस जा रहा है ये, ठीक है। तो इस एक्सिस पे ये बेस लाइन लाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, सॉरी यहाँ पे हाइट भी तो लिखना होगा, हाइट, ठीक है। तो देखिए बेस लाइन की मदद से ये यहाँ पे आएगा। तो सेंटर और इसमें डिफरेंस क्या हुआ था, और सेंटर भी कर रहे हैं तो ये वहीं आ रहा है, नहीं कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि आपका जो ये वाला जो टेक्स्ट है उसको ये बेस लाइन में ला रहा है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ को 100 पिक्सल कर देता हूँ बीच वाले को, ठीक है। और इसको मैं 100 नहीं करते हैं, बहुत बड़ा हो गया, 30 करते हैं, ठीक है। और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज रखता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज है इसको रखते हैं 80 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आप देखिए क्या हो रहा है कि ये ऊपर नीचे हो जा रहा है। इसका बेस लाइन कहाँ पे आ रहा है, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो बेस लाइन कहाँ पे, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से लास्ट बार समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी ये हमारा 2 का बेस लाइन है, ठीक है, जो कि ये ओवरफ्लो कर जा रहा है, 1 नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम को बेस लाइन पे करता हूँ तो अब क्या हो रहा है, सब का बेस लाइन सेम आ गया, ठीक है। 2 अपने आप को क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ताकि ये सब एक ही डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे आ रहा है तो आप बेस लाइन करेंगे तो वो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो आपको बेस लाइन का जो कंडीशन है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लास्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, गैप प्रॉपर्टी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और भी एलिमेंट बना देता हूँ वापस से, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिल रहा है। और इसका जो फ्लेक्स व्रैप था वापस से मैं इसको व्रैप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नीचे ऊपर ना जाए। और ये जो वेरिएबल हाइट जो है सबको मैं रिसेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सही रहे, ठीक है। ये मैंने सबको हटा दिया और ये हाइट मैंने ये रख दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। तो अभी क्या हो रहा है कि सब जगह गैप जो है 5 पिक्सल का गैप आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि 10 पिक्सल का जो गैप है वो लेफ़्ट राइट में आ जाए तो वो भी कुछ आ गया। तो अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो और बढ़ गया, 50 कर देता हूँ तो और बढ़ गया, और टॉप बॉटम से अगर मैं 50 करता हूँ तो देखिए ऊपर नीचे से आ गया। तो कुछ ऐसा बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मैं हाइट अभी के लिए हटा देता हूँ तो देखिए कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ वाई एक्सिस में गैप लाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे रो गैप 50 पिक्सल। और रो गैप से क्या होगा, आपका वाई एक्सिस में यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कॉलम कर दूँगा तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे गैप असाइन होगा, ठीक है, कॉलम गैप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया। और मैं दोनों को एक साथ भी कर सकता हूँ, रो गैप 30 पिक्सल, ठीक है, गैप हो गया। और उसी का यहाँ पे शॉर्ट हैंड मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये कुछ ऐसा गैप का प्रॉपर्टी है। गाइस मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स पूरा कंप्लीट समझा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रिड के बारे में समझाने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो फ्लेक्स बॉक्स वाला है, अगर इस पर कम से कम 100 लाइक्स आ जाते हैं ना तो मैं ग्रिड के ऊपर भी पक्का
पक्का वीडियो बनाऊंगा ही, ठीक है। तो और वो वीडियो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर वो मैं बना चुका हूँगा तब, ठीक है। तो होप से आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।